एक जंगल की यह कहानी है। एक चूहा बहुत ही बेवकूफ़ था और वह अपनी बेवकूफ़ी से कैसे मार खाता है, आइए सुनते हैं। एक जंगल में एक चूहा रहता था। उसका नाम भोलू था। वह अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था। वह कहीं भी जाता एकदम अक्कड़ के जाता था, एकदम अपना सीना चौड़ा करके जाता था। उसे लगता था कि उसके आगे सब ज़ीरो हैं। वह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही होशियार है और चालाक है। एक दिन वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। वह जंगल इतना अच्छा था कि उस जंगल के सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और जंगल का राजा शेर भी बहुत अच्छा था। सब में एकता और भाईचारा बना कर रखता था। भोलू जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तभी एक वहाँ पर हाथी आता है और वह उससे बोलता है, भोलू कहाँ जा रहे हो? तो वह गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे होशियार भोलू बोला करो, सिर्फ भोलू मत बोलना। अगर आगे से मुझे होशियार भोलू नहीं बोले तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। इस पर हाथी बोलता है, जब तुम्हारा नाम भोलू है तो तुम्हें भोलू ही बुलाएंगे ना। तो वह बोलता है कि भोलू नाम है पर मैं होशियार भोलू हूँ और मुझे होशियार भोलू कहना। यह कहकर वहाँ से वह चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि मैं इस जंगल के जानवरों को कैसे बताऊँ कि मैं बहुत ही होशियार हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए वह तरकीब लगाता है कि मैं कैसे साबित करूं कि मैं होशियार हूं। एक दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और वह जा रहा था। तभी उसकी नज़र खरगोश के बिल पे पड़ती है। वह वहाँ जाता है और सोचता है कि अगर मैं इस बिल को बंद कर दूं तो खरगोश के घर के अंदर पानी नहीं जाएगा और मैं बहुत ही अच्छा कहा जाऊंगा। इसलिए वह जल्दी जल्दी खरगोश के घर के आगे मिट्टी का ढेर इकट्ठा करने लगा। तभी अचानक से दो खरगोश बाहर आ जाते हैं और वे सब उसे डांटने लगते हैं कि अगर तुम हमारे घर का दरवाज़ा बंद कर दोगे तो हम हवा कहाँ से लेंगे, सांस कहाँ से लेंगे, हमें मारना चाहते हो। वे सब उसे डांटते हैं। होशियार भोलू जो बन रहा था वह वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। भागते हुए वह जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें 3-4 अंडे थे। वह सोचता है कि यह अंडे धूप में जल रहे हैं, मैं इन्हें छाँव में रख देता हूँ तो अच्छा रहेगा और चिड़िया आएगी तो मैं उसे यह बता दूँगा कि ये काम मैंने किया है और वह मुझे शाबाशी देगी। और होशियार भोलू बोलेगी, मैं जैसे ही अंडे को उठाने जा रहा था एक बैल आता है और मुझे डांटने लगता है। बोलता है, अगर तुम छू दोगे तो चिड़िया अपना अंडा खुद ही गिराकर नीचे तोड़ देगी, क्योंकि वे सब अपने अंडे को किसी दूसरे के हाथ से छूने देना पसंद नहीं करती। तो इस पर भोलू बोलता है, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। इस तरह अपनी होशियारी साबित करने के चक्कर में भोलू एकदम बेवकूफ़ हो जाता है और जंगल के सभी जानवर उससे गुस्सा करने लगते हैं। वह भागते भागते नदी के किनारे जा पहुंचता है। बारिश हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर में कैसे जाए। तभी एक बत्तख आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ भोलू? तो वह बोलता है, मैं कैसे अपने घर जाऊं, इस नदी को कैसे पार करूं? तो वह बोलता है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। वह उसके पीठ पर बैठ जाता है। वह उसे उसके घर तक छोड़ देता है। वह बोलता है कि जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नाराज़ है, देखो अंदर तुम्हें क्या बोलती है। होशियार भोलू जाता है और उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। अगले दिन सुबह उसको राजा के सामने पेश किया जाता है और सभी जानवर उसकी शिकायत राजा से करते हैं। राजा सबकी दलीलें सुनते हैं और वह बोलते हैं कि भोलू की कोई गलती नहीं है, वह अपना दिमाग अपने आप को चालाकी साबित करने में लगा रहा था। इसकी सज़ा यह है कि इसका नाम बदलकर बेवकूफ़ भोलू रख देंगे और 1 महीने तक यह घर से बाहर नहीं निकलेगा। भोलू को सज़ा मिल जाती है। वह सोचता है सब कुछ ठीक था पर नाम बेवकूफ़ भोलू रखना अच्छा नहीं किया लोगों ने। इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।